अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का 14 क्वेश्चन कर रहे हैं। -3x⁴ -21x⁴ प्लस 24x का स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व करना है। देखो 4 फिर 3 और एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स सब में आ रहा है, कॉमन आ सकता है। ठीक है, 3 टर्म में हम सबसे पहले मैंने कहा था कॉमन लेना चाहिए। अब स्मॉलेस्ट वैल्यूज कौन सी, एक्स स्क्वायर है। अब इधर 3 है ना स्मॉलेस्ट, ये कॉमन आएगा क्योंकि 21 को डिवाइड कर सकता है 3, 7 आता है आंसर। तो 24 को भी 3 डिवाइड कर सकता है तो 8 आता है। अब कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लिया करो, इतना बड़ा मसला नहीं होता। ठीक है, -3 और एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, इधर से चला गया -3x² तो क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा क्योंकि एक्स की 4 आए तो इधर x² चला गया और 3 भी चला गया x²। और इसको डिवाइड जब किया कैलकुलेटर पे 21 को 3 पे डिवाइड किया या टेबल आपको आती है तो फिर अच्छी बात है, 7 आता है x और x³ था तो x² चला गया तो एक x बच जाता है। फिर x² तो चला गया, 8 आता है, 3 को जब डिवाइड करोगे -8 आ गया। जब इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया, फिर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उसमें देखो कोई पेयर बन रहे हैं या कॉमन आ रहे हैं। फिर फैक्टर जो बनाना है ना, फैक्टर इसके बन सकते हैं। हाँ, फैक्टर के ये हमारे पास है कि मल्टीप्लाई लास्ट वाले को देखते हैं। अब x² के साथ कोई नंबर नहीं है, इसलिए फिर लास्ट वाले को देखते हैं कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करें कि 8 बने। हम एक फिर प्लस में जब आपस में सेम नंबर हों, 8 9 या इस तरह 11 12 नंबर हों, तो हमने आपस में थोड़े से नंबर से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, 8 1 8 किया तो हमारे पास मल्टीप्लाइड 8 आया, फिर इनमें से माइनस किया तो 7 बचता है। तो इसलिए मैंने इस x² -8x लिखा, फिर x लिखा -8 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ -7x बचना चाहिए। ये मिड टर्म ब्रेक होती है, इसको मिड टर्म ब्रेक का हम कंसेप्ट देते हैं। ये मिड टर्म हमने ब्रेक कर लिए। जब मिड टर्म ब्रेक हो जाते हैं, इन दोनों में से आपस में से कॉमन ले लेते हैं। इनमें से x² -8x में से कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर मैंने देखो मैंने x कॉमन ले लिया, x -8 आ गया। फिर यहाँ से देखो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 फिर कॉमन आता है, वही x -8 बच गया। ब्रैकेट्स वाला सेम आना चाहिए, ये बात आप याद रखो। जब ब्रैकेट्स वाला सेम आएगा तो आपका सोल्यूशन ठीक होगा। अब इनमें से एक लिख देना, x -8 लिख दिया और क्या बच गया, x + 1 बच गया। -3x² बाहर था, यही आपका आंसर ओवरऑल आ गया। आपका 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं 15 क्वेश्चन पे। x⁸ x² + 1 फिर आ गया, वही 3 टर्म है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर हम वही फ्रॉम कॉमन नहीं आ रहा तो फिर क्या करते हैं, 2 टर्म या 3 टर्म फार्मूला बनाते हैं। अब ये किसकी पावर, x⁴ ओवर स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। कोई 4 को x⁴ लिखते तो 8 बनता, लेकिन x⁴ ओवर 2 लिखेंगे तो 4 टू द 8 बनता है, स्क्वायर वाला फार्मूला। फिर लास्ट वाले को देखते हैं, इस मिड वाले को छोड़ देंगे, लास्ट वाला 1 है ना, 1 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर हमारा वही मेथड है कि हम 2 इंटू फर्स्ट वैल्यूज़ को क्या है, x⁴ है वो लिखते हैं, फिर सेकंड वैल्यूज़ 1 है ये जनरेट करते हैं। जो भी हमने जनरेट किया होता है उधर जाकर हम माइनस कर लेते हैं, फिर x⁴ को ले लेते हैं। फिर यही आ गया x + 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसका हमारे पास 2x⁴ x² ये -x² बन जाता है। इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर यही x² इसके साथ प्लस कर लेते हैं, इसके साथ माइनस कर लेते हैं।